हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर फ्यूचर के बारे में, गोल्ड फ्यूचर के बारे में समझेंगे और यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा। फिर से एक बार आपको यहाँ पे एक अलर्ट लेवल आपको देना चाहूंगा कि कहाँ से बाइंग बनेगा सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और चार्ट के एनालिसिस के द्वारा ही मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि अभी आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट करना है तो किस तरीके से करना चाहिए, तो कहां पे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो गाइस, मैं द फोकस ट्रेडर आपके लिए मैं कुछ एक ऐसे लेवल्स बताने वाला हूं जो आपको यहां पे पता चलेगा कि आपको मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करके गोल्ड में चलना चाहिए और सिल्वर में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर। इस वीडियो को ये मत समझना कि जो मैं यहाँ पे लेवल बता रहा हूँ वो यहाँ पे हिट होंगे या फिर यहाँ पे वो टारगेट्स आएंगे। ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन एनालिसिस वीडियो है ये, ताकि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर एंड चार्ट को रीड करने का तरीका पता चल सके। ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे लेवल्स बताता हूँ कि लेवल्स क्या होंगे। यहाँ पे बाई सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, सबसे अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट में पहुंच सके। तो गाइस, लेट्स सी, समझते हैं सबसे पहले सिल्वर फ्यूचर के बारे में। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे और यहाँ पे मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो लेवल्स हैं, उनको मैं कवर करके यहाँ पे चलूंगा और यहाँ पे मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से अभी बना हुआ है, बाइंग जोन के अंदर आने वाला है सिल्वर और यहाँ पे किस तरह से प्लान कर सकते हैं अभी। तो गाइस, यहाँ पे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने यहाँ पे एक चीज और आप बताना गाइस मुझको यहाँ पे कि मैं जो वीकली जो वीडियो बनाता था और उसके साथ में अभी जो मैंने एक यहाँ पे एक पर डे जो मैं एक वीडियो बना के अपलोड करता हूँ आप सभी को लेवल बताने के लिए, वो कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर उस चीज को अवॉइड करना चाहिए या फिर यहाँ पे वीकली लेवल ही बताने चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस चीज को कि यहाँ पे डेली वीडियो बनाई जाए या फिर वीकली वीडियो बनाई जाए। तो चलिए गाइस, अब समझते हैं यहाँ पे सिल्वर फ्यूचर के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे लगाया है मैंने क्या, 4 आवर्स का चार्ट। यहाँ पे लगाया 4 आवर्स का चार्ट लगाया। यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर आपको पता चलेगा कि अभी आपको करना क्या चाहिए यहाँ पे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना गाइस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी सिल्वर का जो कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, सिल्वर का जो 5 मई का ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 5 मई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको यहाँ पे क्या प्लान करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी मार्च चल रहा है और 21 मार्च आज हो चुका है और रनिंग मार्केट चला हुआ है अभी और फ्राइडे का दिन है। देखिए यहाँ पे जो मेरा वीडियो बनाने का जो एक मतलब होता है ना, फ्राइडे के दिन, क्योंकि आज क्लोजिंग होगी यहाँ पे, तो क्लोजिंग के दौरान आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि आज जो इन्वेस्ट होगा वो मंडे में किस तरह से वर्क कर सकता है वहां पे। तो आज जो मेरा जो क्लोजिंग का जो फ्राइडे का दिन है आज यहाँ पे, तो उसमें आपको किस तरह से प्लान करके मंडे को चलना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए समझिए। सबसे पहले यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल, सबसे पहले आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा स्ट्रक्चर क्या है। अभी यहाँ पे एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है रेड कलर की, आपको समझ में आएगी जब यहाँ पर देखिए रेड कलर की जो ट्रेड लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। देन उसके बाद में यहाँ पे ऊपर में क्या बनाया, डबल टॉप बनाया। डबल टॉप के साथ में ऊपर के साथ में यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का एक यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या था, अभी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है। अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे 20 एंड 50 मूविंग एवरेज के आसपास के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल में। और यहाँ पे डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ है, अगर आप 4 आवर्स के ऊपर देखो तो यहाँ पे 4 आवर्स के ऊपर बना है हैमर, यानी कि सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे एक हैमर बना है। और इस हैमर का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए अगर इस हैमर के ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है आज हमें यहाँ पे, अगर इस हैमर के ऊपर ही क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आपको मंडे में जो प्राइस नजर आएंगे आपको 99,400 रुपए तक फिर जाता हुआ आएगा। क्योंकि ये जो हैमर यहाँ पे बना है ओनली फॉर एक सपोर्ट जोन के ऊपर बना है। ये जो आप देख पा रहे होंगे 98,000 से लेकर के 98,400, यानी कि 98,000 से लेकर के 98,400, ये एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पे आपको एक उछाल देखने को मिल सकता है जो आपको यहाँ पे 99,400 तक का प्राइस दिखा सकता है। और डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर यहाँ पे इस हैमर के नीचे यानी कि 98,000 से नीचे निकलता है सिल्वर, तो आपको यहाँ पे डाउन साइड में क्या क्या टारगेट मिलेंगे, फिर आपको डाउन साइड में जो फिर टारगेट मिलेंगे नीचे में 96,800 एंड उसके बाद में फिर आपको 96,200, यानी कि 96,800
96,200 इसके आसपास फिर आपको यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनता हुआ फिर नजर आएगा। अगर यहाँ पर गाइस इस जोन के आसपास, अगर इस जोन के आसपास यहाँ पे होल्ड नहीं करता है सिल्वर, तो आपको फिर यहाँ पे डाउन साइड में इस रेंज के आसपास फिर यहाँ पे होल्ड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो जोन है ये बाइंग जोन है और स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है गाइस यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसी ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे इसका सपोर्ट लेके फिर यहाँ से अच्छा खासा बाउंस किया था। अगर यहाँ पे मिलता है तो आपको बाइंग करना जरूर चाहिए गिरावट के दौरान, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे। और अगर कंटिन्यू सेलिंग आएगी यहाँ पे, अगर कंटिन्यू सेलिंग रहने वाली है तो फिर वो इस जोन के आसपास से यहाँ पे आपको कंटिन्यूशन सेलिंग का आपको यहाँ पे एरिया नजर आ सकता है, क्योंकि फिर ये सेलिंग एरिया है पूरा। फिर ये अभी क्या है, अभी सेलिंग एरिया शुरू नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, करेक्शन के साथ में यहाँ पे बाइंग आपको फिर से नजर आएगी। और अगर यहाँ पे देखोगे तो ऊपर में हमारे पास जो रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है फिलहाल में, अगर फिलहाल में हम रेजिस्टेंस की बात कर लें तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे ऊपर में काफी बड़ा रेजिस्टेंस है अभी तो यहाँ फिलहाल में। अगर आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर देखोगे तो अभी फिलहाल में यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बना हुआ है अभी यहाँ पर इस लेवल के आसपास 1,02,000 1,002,000 इस रेंज के आसपास यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलना शुरू करेगा ना तो जब भी फिर आपको ये 1,02,000 के टारगेट फिर से नजर आएंगे ऊपर में। क्योंकि आप जब तक अब यहाँ पे बाइंग मत कीजिएगा, अगर ऊपर भी आता है इस जोन को क्रॉस करे तभी आपको यहाँ फिर से बाइंग करना चाहिए, अन्यथा यहाँ पे अभी आपको सपोर्ट लेवल के आसपास बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपका जो रिस्क है बहुत कम रिस्क है। यहाँ पे आप छोटे से एसएल के साथ भी या फिर एसएल यहाँ पे लगा करके भी आप चल सकते हैं। क्योंकि ऊपर में मुझे यहाँ पे फिर से मंडे के अंदर है ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आज यहाँ पे क्लोजिंग इसी सपोर्ट जोन के आसपास मिल जाती है, 98,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट जोन के अंदर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर मंडे में आपको दोबारा से 99,400 तक के टारगेट आपको पॉसिबिलिटीज दिखा दे। और यहाँ पे एक बार 1 डे के चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं फटाफट से कि 1 डे के चार्ट के ऊपर क्या बना हुआ है। अगर आप 1 डे के चार्ट के ऊपर भी देखोगे यहाँ पे तो 1 डे के चार्ट के ऊपर भी है ना, यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट कर चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 50% रिट्रेसमेंट कर चुका है ऊपर से, यानी कि ऊपर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर चुका है। और रिट्रेसमेंट करने के साथ साथ यहाँ पे यानी कि एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग हमें अच्छी खासी यहाँ पे इसके ऊपर मिल जाती है तो मंडे के लिए आप तैयार है ना ऊपर के लिए दोबारा से फिर। और यहाँ पे अगर यहाँ पर आज अगर क्लोजिंग हमें नीचे ही मिल जाती है, क्योंकि अभी तो काफी टाइम बचा हुआ है मार्केट का, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग का भी काफी टाइम बचा हुआ है आज भी, तो अगर यहाँ पे 220 मूविंग एवरेज के नीचे निकलता है तो फिर आपको इस ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट जोन मिलता हुआ फिर नजर आएगा। ये जो यहाँ पे ट्रेड लाइन है, फिर इस ट्रेड लाइन का आपको सपोर्ट जोन बनता हुआ फिर यहाँ पे आपको नजर आएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे एक बाइंग जोन फिर यहाँ पे बनेगा। यानी कि जो मैंने आपको फॉरवर्ड्स के चार्ट पर दिखाया है, यानी कि समथिंग अराउंड 96,000 के आसपास यहाँ पे मैंने जो आपको बताया 96,500 के आसपास जो मैंने बाइंग बताया आपसे, वो फिर आपको बाइंग जोन फिर से यहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे ये था गाइस, क्योंकि अगर आप चार्ट को मैं क्लोज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये करेक्शन बहुत ही जरूरी था आना यहाँ पे। अगर आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस जो ब्रेकआउट था उसके ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ से आया है और यहाँ पे नीचे में करेक्शन करके फिर से एक बाइंग जोन आपके लिए तैयार हो रहा है। इस जोन के आसपास आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग का प्लान मत कीजिएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे बाइंग करके चलिएगा। और जो यहाँ पे लेवल्स है वो लेवल्स मैंने आपको बता दिए फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर कि आपको करना क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हैमर भी बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे पुल बैक होने के बहुत काफी ज्यादा चांसेस हैं अपसाइड के लिए। और नीचे में एक हमारे पास जो ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट है। ट्रेड लाइन के अगर नीचे यहाँ से निकलता है, अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन के नीचे से निकलता है, यानी कि यहाँ पे 96,000 और यहाँ पे 96,300 के नीचे निकलता है, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे एक करेक्शन भी आपको फिर से नजर आएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम की ट्रेड लाइन है, 1 डे की लॉन्ग टाइम की एक ट्रेड लाइन है। यानी कि ये जो ट्रेड लाइन है ऑरेंज कलर की आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, फिर इस ट्रेड लाइन के यहाँ आसपास फिर सपोर्ट फिर लेता हुआ यहाँ पे फिर नजर आएगा। तो अभी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है कि सिल्वर में ज्यादा गिरावट, मुझे लग नहीं रहा है कि ज्यादा गिरावट आपको नजर आएगी। ओनली फॉर अगर करेक्शन होगा तो 3 से 4,000 पॉइंटों का करेक्शन आ सकता है अगर ज्यादा गिरावट के साथ में आएगा तो, क्योंकि नीचे से फिर बाइंग ही बनेगी, ठीक है ना गाइस। अगर आपका यहाँ पे कोई ट्रेड या फिर आपने लेके रखा है तो आप यहाँ पे घबराइएगा मत।
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना सिल्वर का, ये 5 मई का कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक्सपायरी में बहुत टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना। जब तक आपको काफी ज्यादा कुछ ये यहाँ पे बना के दे सकता है। अब समझते हैं यहाँ पे गाइस सिल्वर के बाद में गोल्ड के बारे में प्लान करेंगे। गोल्ड में क्या है, देखिए गोल्ड में तो मैंने आपको कई बार लेवल बता चुका हूँ, डेली मैंने अपडेट किया है वीडियो के माध्यम से, और फिर एक बार आपको अपडेट करूंगा। वनडे के चार्ट पर भी समझेंगे एंड यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट पर भी समझेंगे इसको। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है वो समझ लेते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है गाइस गोल्ड का, ये 4 अप्रैल का है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है वो 4 अप्रैल की है। और यहाँ पे 4 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट लगभग यहाँ पे एक्सपायरी का दौर शुरू हो चुका है गोल्ड के अंदर। तो अभी यहाँ पे ज्यादा बड़ा हम प्लान नहीं करेंगे इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं एक आपको एक यहाँ पे एक अलर्ट एक लेवल आपको बता के चलूंगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कि लेवल्स क्या हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी। अगर मैंने यहाँ फेवनिक टूल का कोड, यहाँ पे फेवनिक टूल का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और फेवनिक टूल के अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ओनली फॉर 50% एंड 60%। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 50% और यहाँ पे 60%, यानी कि 60% रिट्रेसमेंट कर चुका है गोल्ड। और ये जो यहाँ पे गोल्ड आया है इस लेवल के आसपास, ये ओनली फॉर बाइंग ही जोन है। ये जो यहाँ पे गोल्ड आया है ये बाइंग जोन ही है यहाँ पे, ना कि सेलिंग जोन है। आपने सेलिंग अगर की होगी तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे अब आपको थोड़ा सचेत होना होगा, क्योंकि ये जो जिस एरिया के आसपास पहुंच चुका है, जिस लेवल के आसपास पहुंच चुका है, ये एक बाइंग जोन है, ठीक है ना गाइस। क्योंकि मैं फेवनी टूल के अकॉर्डिंग यहाँ बता रहा हूँ, इस टूल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ देख करके आपको। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 87,500, 87500 एंड 88100, ये क्या है, ये है गाइस बाइंग जोन, ठीक है ना। और नीचे में अगर आप देखोगे तो हमारा जो अगर यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है और एक ट्रेड लाइन का यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज है, तो ये एक बाइंग जोन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर अगर गोल्ड नीचे में आता है तो यहाँ पे ओनली फॉर आपको बाइंग ही नजर आएगी। और यहाँ पे मैं अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन कौन सा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन यहाँ पे जो नजर आएगा आपको इस ट्रेड लाइन का आसपास, यहाँ पे यानी कि 87,000 के आसपास यहाँ पे आपको बाइंग जोन नजर आएगा। और वन डे के चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग जो मुझे 86,500 के आसपास, यहाँ पे 86,500 के आसपास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो यहाँ पे आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर आपको एवरेज करना चाहिए। ज्यादा बड़ा यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर करने के बारे में प्लान मत करना, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी नजदीक आ रही है, ठीक है ना गाइस। फॉरवर्ड्स के चार्ट पर समझ लेते हैं, फॉरवर्ड्स के चार्ट पर क्या सीन है और आपको फॉरवर्ड्स के चार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। देखिए अगर फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के आसपास, यानी कि यहाँ पे मुझे जो प्राइस नजर आ रहे हैं आते हुए, यानी कि 87,200 के आसपास मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल में अभी गोल्ड। यानी कि फिलहाल में अगर गोल्ड की बात करें 87,600 एंड 87,300 के आसपास मुझे गोल्ड में करेक्शन आता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ये जो गैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 20 एंड 50 मूविंग एवरेज के बीच में, इसको फील करने के लिए यहाँ पे गोल्ड डाउन साइड में आ सकता है। आएगा क्या, आने ही वाला है, ठीक है ना गाइस। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा बोलता हूँ। और फिर जो है आपको ये बाइंग जोन यहाँ पे जो बॉक्स बना के मैंने आपको बताया है, यानी कि ये जो बॉक्स मैंने आपको बना के बताया है, ये है गाइस बाइंग जोन। अगर इस बाइंग जोन के अंदर मिलता है तो फिर यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी उठा सकते हैं फिर आप यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी आप उठा सकते हैं यहाँ से। अगर आपको यहाँ पे इस एक्सपायरी में नहीं लेना है तो नेक्स्ट वाले जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है उसके अंदर भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस अच्छा एक चीज और मैं आपको बता के चलूंगा यहाँ पे, ये जो बाइंग जोन है 86,200 और 86,700, ये दो बाइंग जोन है, यानी कि 86,700, 86,200, ये बाइंग जोन है। करेक्शन होगा तो यहाँ तक आपको पॉसिबिलिटीज है डाउन साइड में गोल्ड मिल जाए, और फिर आपको यहाँ पे इस तरह का एक माहौल आपको बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस इसी के साथ में यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। और गोल्ड में करेक्शन है, याद रखना इस चीज को, करेक्शन के साथ में आपको यहाँ पे डाउन
आने के टाइम पे आप बाइंग कर सकते हैं। और सिल्वर का मैंने आपको बता दिया, पूरा डिटेल में समझा के चला हूँ सिल्वर के अंदर भी। तो यहाँ पे उन चीज के साथ भी आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो फॉरवर्ड के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन किया है और काफी अच्छा किया है यहाँ पे डाउन भी, क्योंकि क्लोजिंग भी नीचे की है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक करेक्शन बनता भी है गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन चीजों से घबराना नहीं है। यहाँ पे अभी आपको सोचो कि यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट बाइंग यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या करूं। देखिए अगर आपने बाइंग भी यहाँ ऊपर पे किया है, इस लेवल के आसपास किया है, तो आपको यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, यानी कि एवरेज करके फिर आप यहाँ से अपनी ट्रेड को ग्रीन पोर्टफोलियो के अंदर भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको पता है समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेड।